नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जितने सारे लोग फॉर्म भरे हुए हैं, जो भी लोग गलती किए होंगे फॉर्म भरने में, वे सभी लोग उम्मीद करते हैं कि सुधार लिए होंगे। तो अब आगे जो है किस तरह से तैयारी करना है, कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए आगे वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर ठीक लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो जो भी बिहार एसएससी से रिलेटेड जो अपडेट होगा वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। और इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें बिहार एसएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम है उसको निकालने के लिए कौन कौन से बुक्स जो है अभी से पढ़ना चाहिए। कौन से बुक्स अभी जो है मार्केट में बहुत सारा बुक्स है, डेली जो है नया नया बुक्स आ रहा है और इतना सारा बुक्स आ रहा है कि आदमी कंफ्यूज कर जाता है स्टूडेंट्स कि कौन कौन सा बुक्स पढ़े और कौन कौन सा बुक्स छोड़े और क्या क्या टॉपिक पढ़े, क्या क्या टॉपिक ना पढ़े। तो उन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों कि मैथ जो है आपको इसमें से कम जो है 25 क्वेश्चन आना है। 25 से 30 क्वेश्चन मैथ्स में। हम 25 से 30 क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं दोस्तों कि सीजीएल 2 का जब एग्ज़ाम हुआ था, सीजीएल 2 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 30 क्वेश्चन मैथ से पूछे हुए था। इसमें सिलेबस में है कि मैथ्स और साइंस दोनों मिला कर के आपको 50 क्वेश्चन इसको पूछना है, दोनों मिला के। लेकिन इसमें ये आपको पूरा क्लियर नहीं किए हुए रहता है सिलेबस में कि आपको 25 मैथ से पूछेगा, 25 साइंस से पूछेगा। तो इसमें हो सकता है कि आपको 20 साइंस से पूछे और 30 मैथ से पूछे, या ये भी हो सकता है कि 30 साइंस से पूछे और 25 मैथ से पूछे। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि जब सीजीएल 2 का एग्ज़ाम हुआ था, हाँ सीजीएल 2 हुआ था, तो उसमें आपको 30 मैथ पूछा था और 20 जो है साइंस पूछा था। तो इसलिए अभी फ़िलहाल आप 25-25 मान करके चले कि 25 क्वेश्चन मैथ से पूछेगा और 25 साइंस से पूछेगा। तो 25 जो आपको मैथ से पूछेगा, तो मैथ का ये 25 ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको टोटल पोर्शन उठाता है। जैसे एडवांस मैथ्स भी उठाएगा आपको, और उसके बाद में जो है जो जनरल अरिथमेटिक होता है, जनरल मैथ में जो आता है वो भी आपको उठाएगा। और हर एक चैप्टर से आपको जो है एक एक क्वेश्चन उठाना है। यानी कि अगर 25 क्वेश्चन पूछता है या 30 क्वेश्चन पूछता है तो टोटल चैप्टर जितना भी मैथ में चैप्टर है, ऑलमोस्ट 25 चैप्टर हो ही जाता है। तो सभी चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन जो है आपको उठा लेता है। ऑलमोस्ट ओवरऑल पूरा मैथमेटिक्स जो है आपको कवर कर लेता है। तो इसलिए मैथ आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि मैथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ अगर आपको अलग से पढ़ना है तो सिर्फ आर.एस. अग्रवाल का मैथ पढ़े। आर.एस. अग्रवाल से ज़्यादा मैथ पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। आर.एस. अग्रवाल जो है बिहार एसएससी के लिए जो है सीजीएल के लिए काफ़ी है। इससे एडवांस लेवल का मैथ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैथ इसमें जो है एक एवरेज स्टैंडर्ड का मैथ आता है, तो इसमें खूब ज़्यादा जो है डीप में। इसके बाद ऊपर आर.एस. अग्रवाल से ऊपर मैथ आपको पढ़ने का। आर.एस. अग्रवाल एक ऐसा बुक है मैथ्स के लिए कि डायरेक्ट आपको उससे क्वेश्चन जो है आता है इस एग्ज़ाम में। डायरेक्ट जो है आर.एस. अग्रवाल से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है आ जाएगा हू बहू। तो ये आपको मैथ्स हो गया। अब देखिए दोस्तों, साइंस के लिए जो है आपको साइंस जो आपका है, तो इस साइंस में आप देखिए साइंस में जो है आप जो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि साइंस जो है स्पीडी का जो साइंस है, स्पीडी का जो साइंस है, हाँ स्पीडी का साइंस है, उसको आप लोग जो है एक बार तो जो है अच्छा से पढ़ लीजिएगा। स्पीडी का जो साइंस है उसको एक बार बहुत बढ़िया से, मतलब ये ऐसा है, ये एकदम इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हूबहू जो भी आपको एग्जाम, बहुत सारे एग्ज़ाम्स का जो निचोड़ निकाले हुए रहता है, जितना सारा रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उन सभी का इसमें निचोड़ है। मतलब वो सभी जो है डायरेक्ट आया हुआ जो क्वेश्चन है वही इसमें होता है। और ये जो है आपको स्पेशल जो इसका साइंस का बुक है, ये स्पीडी का,
वो क्या है ना कि आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा बिहार एसएससी सीजीएल 3 का, तो आपको पता चल जाएगा। अगर 20 से 25 अगर साइंस अगर पूछता है 2500 क्वेश्चन, तो इसमें से आपको 10 से 12 तो डायरेक्ट आपको टकराएगा ही टकराएगा। 10 से 12 क्वेश्चन इससे एकदम श्योर जो है आ जाता है। हाँ, अब और आगे देखिए, अगर मान लेते हैं कि आप पढ़ते हैं, उसके बाद जो है आपको लुसेंट का जो साइंस है, साइंस सिर्फ एक ही वही बुक से ख़त्म नहीं होने वाला है। उसके बाद साइंस के लिए आपको सामान्य जो विज्ञान है लुसेंट का, वो आपको पूरा का पूरा जो है बढ़िया से उसको जो है उसको भी एक बार जो है पढ़ना होगा। एक बार नहीं, इसको बार बार पढ़ना होगा। इसको जो है मान करके चलना होगा कि जो मेनली साइंस के लिए आपको लुसेंट का साइंस जो स्पेशल साइंस का बुक है वो चाहिए ही चाहिए, वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप यानी कि साइंस के लिए आप 2 बुक, साइंस के लिए आप मेनली कितना बुक, 2 बुक आपको कवर करना है। एक लुसेंट का साइंस, एक लुसेंट का आपको साइंस पढ़ना है। उसके बाद में एक स्पीडी का साइंस पढ़ना है, स्पीडी का साइंस पढ़ना है। एक लुसेंट का साइंस और एक स्पीडी का साइंस पढ़ना है। अब आगे आइए, अब आगे आइए दोस्तों, अब चलते हैं रीजनिंग में। तो दोस्तों सबसे रीजनिंग जो है, रीजनिंग के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इससे 50 क्वेश्चन आएगा और 50 क्वेश्चन में से जो है ओवरऑल इसका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आता है। यानी कि नॉन वर्बल में से भी 5 से 7 क्वेश्चन रहता है। तो इसमें आपको वर्बल जो भी रीजनिंग आएगा या नॉन वर्बल अलग आएगा, उसके लिए अगर आप लुसेंट का अगर रीजनिंग लेते हैं, लुसेंट का या लुसेंट का लेते हैं या आर.एस. अग्रवाल का ही अगर आप रीजनिंग लेते हैं, तो कोई दोनों में से कोई एक बुक को आप अच्छा से कवर कीजिए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बता दें कि बहुत सारे लड़के बोलते हैं या बहुत सारे होते हैं ऐसे कि जो सेट बना रहे हैं सोचते हैं कि उसी सेट में सही हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ उसमें गड़बड़ क्या होता है कि सेट जब आप बनाते हैं तो उसमें मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन में या कोई भी अगर टॉपिक में अगर गलती होता है, तो बहुत सारे लड़के जो होते हैं या अस्कत करके जो है उसको छोड़ देते हैं, उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं सही से। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हैं, स्पेशल जैसे रीजनिंग का बुक पढ़ते हैं अलग से, मैथ्स का बुक पढ़ते हैं अलग से, तो उससे क्या होता है कि छोटा छोटा जो भी आपका डाउट्स होते रहता है, वो डाउट्स जो है वो क्लियर होते रहता है। जब आप पढ़ते हैं, उस चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके कंसेप्ट को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको फ़ाइट देखिए, यहाँ पे क्या है कि कंपटीशन बहुत टफ है। यहाँ पे आपको एक एक नंबर का ही फ़ाइट है, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, इसी का ज़्यादा फ़ाइट है। लास्ट में जो है ओवरऑल नहीं होना और होना दोनों में एक ही फ़र्क, एक ही नंबर 1.5 नंबर का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये 1.5 नंबर आपको कहाँ से ज़्यादा अगर आएगा, यहाँ 1-2 नंबर कंसेप्ट जो क्लियर रहेगा वो कब आप जो है ग्रैप कर पाइएगा वो 1 नंबर। तो उसके लिए जो है आपको बेसिक जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आप पढ़ते रहते हैं रेगुलर तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि रीजनिंग का जो बुक है, रीजनिंग का जो आपको बुक है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उस पर फोकस करने के लिए, उस पर अगर फोकस कीजिएगा तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, 1-1.5 नंबर का जो प्रॉब्लम है, वो आपको लास्ट में सॉल्व हो जाएगा। ऐसे केवल सेट बनाने, सेट आप अभी जो है 1 दिन गैप करके बना सकते हैं या 2 दिन गैप करके बना सकते हैं सेट, या सप्ताह में 2 बना सकते हैं। इसमें मेनली नॉलेज का खेल है, नॉलेज रहेगा तो आपको इसमें स्पीड का कोई चक्कर नहीं है। रेलवे है कि स्पीड का चक्कर था, लेकिन इसमें कोई स्पीड का चक्कर नहीं है। तो इसलिए जो है आप एकदम बेसिक जो उसका कंसेप्ट है रीजनिंग का, एक कोई भी चीज़ का जो भी चैप्टर हो उसका बेसिक कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब आइए जीके जीएस पे चलते हैं। अब जीके जीएस पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि जीके जीएस आप पूरे जीवन काल में जितना भी पढ़े हैं वो समझिए कि कम पड़ जाता है। तो एक चीज़ सबसे पहले हम दोस्तों ये आप लोगों से शेयर करेंगे जीके जीएस के लिए। सबसे पहले 1 साल का एक ईयर मतलब 1 साल का कहिए कि जितना भी
पीडी प्रतियोगिता दर्पण है। प्रतियोगिता दर्पण में आप ये प्रतियोगिता दर्पण ले करके उसका क्या कीजिए कि आप जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, जैसे यूपी पीसीएस हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस हुआ है, एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, या झारखंड पीसीएस हुआ है, उन सभी पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर के जो जीके जीएस का जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास प्लस पॉइंट हो जाता है कि अभी जो है ट्रेंडिंग, मतलब क्वेश्चन जो अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जितना भी अभी बिहार में जो एग्ज़ाम हुआ है दरोगा का, एसआई सब जो भी एग्ज़ाम हुआ है उन सभी का क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो भी अदर स्टेट का भी जो भी यूपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड, वो सब जो है पढ़ना ज़रूरी है, उससे आपको ओवरऑल। तो दोस्तों सभी पीसीएस का आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं कि दोस्तों जीके जीएस जो है आप जितना भी पढ़ लेते हैं वो कम ही रहता है। तो दोस्तों आगे है कि आप एक किताब जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह जो है इसको ज़रूर ले लीजिएगा। एनसीईआरटी का सार संग्रह लीजिएगा। ये पूरा जो है सभी सब्जेक्ट का जो है एक तरह से निचोड़ इसमें दिया गया है। महेश कुमार वर्णमाल का है। बहुत सारे लड़के इसको यूज भी करते होंगे, लेकिन इसको अच्छे से जो है पढ़ करके एक एक क्वेश्चन को समझ करके, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि समझना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन उस पर जो है फोकस्ड एकदम फोकस्ड करके एक एक क्वेश्चन के मीनिंग को समझना वो टफ काम होता है। और उसको जो है याद रखना, कुछ देर समझना, टाइम दे करके पढ़िएगा। समय जितना दीजिएगा उतना ही जो है जो आपका जितना आप ज़्यादा समय दीजिएगा उतना ज़्यादा आप समझिएगा, जितना कम समय दीजिएगा उतना कम आप समझते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सार संग्रह एक ले लीजिएगा एनसीईआरटी का। उसके बाद में जो है ये आपके ये रेलवे का जो सामान्य विज्ञान है वो बताए ही हैं। उसके बाद में देखिए बिहार स्पेशल के बारे में बात करते हैं। बिहार स्पेशल के बारे में तो देखिए बिहार स्पेशल पे हम लोग को जो है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल पे आना ही आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस पे से आता ही आता है। मान लेते हैं कि ये अगर 4 से 5 क्वेश्चन आपको पकड़ा गया, हो सकता है कि ज़्यादा भी पूछे क्योंकि बिहार का ही एग्ज़ाम है। तो और इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है एसएससी बिहार एसएससी का जो भी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है आप उठा के देख लीजिएगा। तो इस पे क्या कीजिए कि आप लोग इम्तियाज़ अहमद का एक जो बुक आता है, इम्तियाज़ अहमद का या लुसेंट का, दोनों में से कोई बुक जो है ले सकते हैं, या इन दोनों भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम एक जो है बुक लेना बहुत ज़रूरी है। इम्तियाज़ अहमद का बुक ले लीजिएगा, ये भी अच्छा बुक है। नया वाला जो इसका संस्करण है वो ले लीजिएगा, और इसको अच्छा से जो है हर टॉपिक को जो है पढ़ जाइएगा। मतलब अभी आपके पास टाइम है, अभी समय है, तो इसलिए जो है इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इसको पढ़ जाइएगा बिहार स्पेशल के लिए। अब आ गया ये साइंस के लिए आपको लुसेंट का बता ही दिए। रेलवे, हाँ अब जो है इसका मेन जो है कहिए एक तरह से लुसेंट जो है, लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान है वे सभी लोग पढ़ते ही हैं, ये ज़रूरी है। और इसको तो हमेशा पढ़ते रहिए। ये देखिए और किताब कोई और बाकी जितना किताब बोले हैं वो कम पढ़िए ज़्यादा पढ़िए, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन ये बुक जो है आप पढ़ते रहिए। इससे आपका बेस जो है हमेशा मजबूत रहेगा। ये पढ़ने से आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है ऊपर रहेगा। तो ये आपको ये जो बुक है सामान्य ज्ञान है लुसेंट का, ये आप पढ़ते रहिए। और बिहार एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जो है अभी आप बीपीएससी के भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इससे जो है मोटा मोटी 50 to 60% रहता है, इससे आता ही आता है। तो आप इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस बुक को पढ़ना एकदम ज़रूरी है ये सामान्य जीके के लिए। तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आगे देखिए, और जो पंचायती राज से जो क्वेश्चन आएगा,
पंचायती राज से भी 4 से 5 क्वेश्चन देता है। तो आपको ये इम्तियाज़ अहमद का बुक है उसमें मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो पंचायती राज से अलग से भी आप पढ़ सकते हैं। अलग से जो है मोबाइल से, इंटरनेट से जो है क्वेश्चन निकाल के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इतना जो है आपको आप लोग जो है कीजिए। और भी कोई भी आपको ट्रबल हो, कोई परेशानी हो, कोई और चीज़ समझना हो तो उसके लिए जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर ज़रूर वीडियो हम लोग बनाएंगे फिर से। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से।